ये कहानी कश्मीर के शालीमार बाग की है। शालीमार बाग में तरह तरह के रंग बिरंगे फूल लगे थे। इस सुंदर बाग में एक सुंदर फूल परी बहुत समय से रहती थी। फूल परी उस बाग की रानी परी थी और फूल परी के साथ उसकी 7 बेटियां भी उस बाग में रहती थीं। उसकी 7 बेटियां इंद्रधनुष के 7 रंगों की तरह सुंदर थीं। पहली बेटी का नाम बैंगनी परी था, तो दूसरी नीली परी, तीसरी आसमानी परी, चौथी हरी परी, पांचवी पीली, छठी नारंगी और 7वीं का नाम लाल परी था। सभी बहनों में लाल परी सबसे बड़ी और सुंदर थी। सभी बहनें लाल परी से बहुत प्यार करती थी और उनकी सारी बातें भी मानती थीं। ये देखकर उनकी माँ फूल परी बहुत खुश रहती थी। तुम सारी बहनें कितने अच्छे से मिलजुल कर रहती हो, मुझे ये देखकर बहुत खुशी होती है। मैं तो अब बूढ़ी हो चली हूँ, पता नहीं कब मर जाऊं, पर मुझे अब कोई चिंता नहीं, क्योंकि मेरी लाडली बेटी लाल परी बहुत समझदार हो चुकी है और वो अब सारी बहनों को संभाल लेगी। हाँ माँ, लाल परी दीदी सबसे अच्छी हैं, वो हमारा बहुत ख्याल रखती हैं। अरे तुम लोग मेरी इतनी तारीफ मत करो। और माँ, आप बिना क्यों बार बार मरने की बात करती हैं? आपको कुछ भी नहीं होगा। नहीं बेटी, मैं अब बूढ़ी हो रही हूँ और मेरी तबीयत भी अब ठीक नहीं रहती है, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं तुम में से किसी को रानी परी बना दूं। उसके बाद अगर मैं मर भी गई तो भी हमारा साम्राज्य चलता रहेगा। इसलिए मैंने सोचा है कि मेरी सबसे बड़ी और समझदार बेटी लाल परी अब इस बाग की रानी परी होगी। फूल परी की ये बात सुनकर सारी बहनें बहुत खुश हो जाती हैं और तालियां बजाने लगती हैं। पर उसमें से एक बहन नारंगी परी, जो लाल परी के बाद दूसरी सबसे बड़ी बहन होती है, वो लाल परी की सुंदरता से बहुत जलती है। इसलिए वो अपनी माँ की इस घोषणा से मन ही मन नाराज हो जाती है। नारंगी परी मन ही मन सोचती है, माँ हमेशा लाल परी को ही मानती है। मैं भी तो बड़ी हूँ, पर मुझे माँ कभी नहीं पसंद करती और सारी बहनें भी लाल परी को ही पसंद करती हैं। मैं इस लाल परी को परियों की रानी नहीं बनने दूंगी। परियों की रानी तो मैं ही बनूंगी, मगर इसके सबसे पहले लाल परी को अपने रास्ते से हटाना होगा। अगले दिन फूल परी लाल परी को बगीचे की रानी परी बनाने की घोषणा कर देती है। मेरी प्यारी बेटियों, आज से लाल परी इस सुंदर बगीचे की रानी परी होगी। अब से तुम बहनों की सारी समस्याओं का ख्याल लाल परी ही रखेगी। और अब मैं कुछ दिनों के लिए परीलोक जा रही हूँ। मैं चाहती हूँ कि मैं परीलोक जाकर परी माँ से कुछ नए जादू और शक्तियाँ सीख कर लौटूं और फिर मरने से पहले उन्हें तुम्हें सिखाऊं, ताकि मेरे मरने के बाद तुम लोग आराम से रह सको। क्योंकि तुम्हें पता है, पास की काली पहाड़ी पर एक जादुई चुड़ैल रहती है। वो कभी भी हम पर हमला कर सकती है और इस बगीचे को हमसे छीन सकती है। ठीक है बच्चों, अब मैं चलती हूँ, तुम लोग आराम से रहना। इतना कहकर फूल परी परीलोक चली जाती है। जादुई चुड़ैल की बात सुनकर नारंगी परी बहुत खुश हो जाती है। नारंगी परी मन ही मन सोचती है, अच्छा तो ये बात है, यहाँ जादुई चुड़ैल भी रहती है। अब तो मैं लाल परी को अपने रास्ते से हटाने के लिए जादुई चुड़ैल से जरूर मदद लूंगी। कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन सभी बहनें बगीचे के सुहाने मौसम में खेल रही थीं। लाल परी सभी बहनों को नए नए खेल के बारे में बता रही थी। सभी बहनें लाल परी से बहुत खुश थीं।
ये सब नारंगी परी को देखा नहीं जा रहा था। तभी नारंगी परी चुपके से बगीचे से बाहर निकल जाती है और उस काली पहाड़ी पर जादुई चुड़ैल की हवेली में पहुंच जाती है। कौन हो तुम और यहाँ क्यों आए हो? लगता है कोई बहुत जरूरी काम है। मैं शालीमार बाग की नारंगी फूल परी हूँ और मैं वहाँ की रानी परी बनना चाहती हूँ, परंतु मेरी माँ और मेरी बहनें लाल परी को पसंद करते हैं। क्या आप मुझे रानी परी बनने में मदद कर सकती हैं? ठीक है, मैं तुम्हारी मदद करूंगी, मगर मेरी भी एक शर्त है। जब तुम शालीमार बाग की रानी परी बन जाओ तो तुम्हें आधा शालीमार बाग मुझे देना होगा। आधे बाग पर मैं राज करूंगी और तुम मेरी मदद मेरी चुड़ैली शक्तियों को बढ़ाने में करोगी।